आइए हम प्रत्येक टूल को डिटेल से देखते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूँगी आपको कि हमने पहले देख लिया था कि ये हमारी टाइटल बार है, ये हमारे मेनू बार है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी। ये आपकी रूलर बार है। रूलर मीन्स पैमाना जो प्रदर्शित करती है। पैमाना आप अच्छी तरह जानते हैं कि नापने के लिए ही काम में आता है। तो ये आप पेज में कितनी दूरी पर क्या लिखना चाह रहे हैं, ये इसको हम इससे जो है नाप सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा ये जो एरिया है, आप देख रहे हैं ये जो बीच में पेज बना हुआ है हमारा, और ये जो ब्लैंक सा एरिया है, खाली एरिया, इसे हम बोलते हैं पेस्ट बोर्ड एरिया। पेस्ट बोर्ड मीन्स जहाँ पे हम चिपकाएं वो वाला बोर्ड, गत्ता मीन्स हम जो भी मैटर कॉपी करते हैं, कट करते हैं कहीं से भी, या हम कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं मैटर को, तो सबसे पहले हमें यहाँ पेस्ट उसे करना चाहिए। इसलिए क्योंकि यहाँ पेस्ट करने के बाद आप उसे कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। रीज़न ये, आप डायरेक्ट भी वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि यदि आप डायरेक्ट पेस्ट यहाँ पर करेंगे तो अगर उसको आपको किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो जब आप दूसरा पेज चेंज करेंगे तो वो इस पेज पे था इसलिए दूसरा पेज खुल जाएगा, और ये वाले पेज पे हमने जो पेस्ट किया था तो वो छिप जाएगा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमने वो कौन से पेज पे पेस्ट किया था। यदि उसे हमें कहीं और जगह पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे ये पेस्ट बोर्ड एरिया में पेस्ट करें, और फिर जब भी हम नीचे से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर उसको जिस भी पेज पे सेट करना है ड्रैग करके हम उसको सेट कर सकते हैं। इसलिए प्राय जो बाहर से ली जाने वाली चीज़ें होती है वो पेस्ट बोर्ड एरिया में पेस्ट करनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा पेज है जहाँ पे हम लिखते हैं, ये पेज गाइड्स हैं और मार्जिन्स है कि कितने हाशिया हमें छोड़ के लिखना है। जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप के द्वारा हम हाशिया वगैरह और ये सब सेट कर सकते हैं। आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये तो हमारी कंट्रोल प्लेट है और ये हमारा टूल बॉक्स है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ आप देख रहे हैं दो बटन हमें दिखाई दे रहे हैं, एल और आर। एल मीन्स होता है लेफ्ट और आर मीन्स होता है राइट। ये हमारे मास्टर पेजेस हैं। मास्टर पेजेस वो होते हैं जिन पे हमें यदि हमारी, जैसे आप मान लीजिए आप किताब बना रहे हैं या आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें हर पेज के ऊपर कोई पर्टिकुलर हेडिंग आपको डालनी है या नंबरिंग आपको हर पेज पे चाहिए होती है, तो जो भी सूचना हमें सभी पेजेस पर चाहिए उनको हम इन एल और आर पेजेस में डालते हैं। यदि हमें सभी सूचना लेफ्ट पेज पर चाहिए तो हम लेफ्ट पेज पर डालते हैं, और यदि सभी सूचनाएं मीन्स जो सूचनाएं सभी पेजेस पर चाहिए, राइट साइड पर चाहिए, तो हम राइट साइड पर डालते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल इस एल पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पेज खुल जाएगा, और आर पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड का पेज खुल जाएगा। अभी मैं आपको ये क्लिक करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप नीचे हमारे सामने कॉर्नर पे ये आ रहा है एल और आर। देखिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा एल और ये है हमारा आर। यहाँ पे हम जितने भी पेजेस लेंगे उनकी सीरीज यहाँ पे 1 2 3 4 करके खुल जाएगी। तो ये देखिए मैं अभी एल और आर पे क्लिक करूंगी तो हमारे सामने मास्टर पेजेस खुल जाएंगे, लेफ्ट और राइट। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने क्लिक किया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे सामने दो पेजेस खुल गए हैं। देखिए ये हमारा लेफ्ट पेज है और ये हमारा राइट पेज है, लेकिन ये लेफ्ट मास्टर है, ये राइट मास्टर है। यानी इस पेज पे यदि हम कुछ लिखेंगे तो जितने भी आगे के पेज हैं हर उसमें लेफ्ट साइड के पेज पर वो सूचना प्रदर्शित होगी, और जो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे वो हर राइट साइड के पेज पर सूचना हमें दिखाई देगी। यदि पर्टिकुलर किसी पेज पे जाके हम चाहते हैं कि नहीं इस पेज पे हमें ये सूचना नहीं देनी है, तो फिर हम उसको आगे हमारे पास मेनूज हैं, व्यू मेनू के प्रयोग द्वारा हम वहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर पेज के लिए। और हम नॉन प्रिंटिंग आइटम्स को भी सेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेफ्ट और राइट का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि जो सूचना सभी पेजेस पर हमें चाहिए उनको हम लेफ्ट और राइट पेजेस पर सेट कर देते हैं। यदि हमें डबल साइडेड ही पेज चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी लिखना है राइट साइड पे भी लिखना है, तो हम दोनों तरीके के पेज ही अपने आप लेंगे। ये हम डॉक्यूमेंट सेटअप में से आपने देखा था कि हम वहाँ से इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं।
और यदि हमें सिंगल पेज लेना है तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने सिंगल पेज हो जाएगा। हम वहीं डॉक्यूमेंट सेटअप से उसको सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट मास्टर है और ये हमारा राइट मास्टर है। तो हमें प्राय पेज नंबरिंग और जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो इन्हीं पेजेस पर डालनी चाहिए ताकि वो हमारे सभी पेजेस पर प्रदर्शित हो। आइए अब मैं प्रत्येक टूल को आपके सामने बताती हूँ। इससे पहले थोड़ा सा मैं मास्टर पेजेस के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मास्टर पेजेस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक मास्टर पेज जो अभी आपने देखे, और एक मास्टर पेज वो होते हैं, काम वे इसी में आते हैं, लेकिन वो जो होते हैं प्रिंटिंग के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर प्रिंट करना है या आपको ग्रीटिंग बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाने, तो इतने छोटे छोटे कागज जो है पेपर प्रिंटर पर नहीं लगाए जाते हैं। मार्केट में मास्टर पेजेस मिलते हैं, उन पेजेस को भी मास्टर पेजेस कहा जाता है। वो स्पेशल प्रकार के पेपर होते हैं, उन पेपर पे ही प्रिंटिंग पूरी जो है निकाली जाती है। और वो जो मास्टर पेपर होते हैं उनकी क्वालिटी होती है और वो बहुत सस्ते से लेकर बहुत महंगी प्राइस तक हमें मार्केट में मिलते हैं। उन पेपर्स की क्वालिटी ये होती है कि उनमें कुछ इस तरीके का मैटर होता है, वो स्पंज टाइप से या इंक उनके अंदर होती है कि उन मास्टर पेपर पे हम जब प्रिंट निकालते हैं एक बार, उसके बाद जब हम उसे ऑफसेट मशीन पर यूज में लेते हैं तो उस एक मास्टर पेपर से 100, 200, 500, 600 कार्ड्स या पेपर्स हम उससे छाप सकते हैं। इसी आधार पर वो जो मास्टर पेपर होते हैं वो हमारे महंगे और सस्ते आते हैं, तो हम उन्हें भी मास्टर पेपर्स या मास्टर पेजेस कहते हैं, लेकिन वो हमारे प्रिंटिंग के दौरान काम में आते हैं। और ये जो मास्टर पेजेस हैं इन पे हम जो है सूचना लिखते हैं वो हमारे हर पेज पर प्रदर्शित होती है। तो मैंने अभी आपको दोनों प्रकार के मास्टर पेजेस के बारे में बताया है, तो ध्यान रहे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आइए अब हम पूरे जो है टूल बॉक्स के प्रत्येक टूल को एग्जाम्पल के साथ देखते हुए समझते हैं। देखिए मैं इसको सिंगल पेज पर ही लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने जा रही हूँ। मैं टी पर क्लिक करूंगी। आप यहाँ ध्यान दें कि अभी हमारी कंट्रोल प्लेट किस प्रकार की दिखाई दे रही है, ये भी आपके लिए देखने की बात है। देखिए जैसे ही मैं टी पर क्लिक करूंगी हमारी कंट्रोल प्लेट जो है चेंज हो जाएगी। अभी ये जो एक्स और वाई आप देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है। जैसे मैं माउस को हिला रही हूँ तो यहाँ जो है पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, जैसे ही मैं हिला रही हूँ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये एक्स और वाई की जो है पोजीशन को शो कर रहा है, मीन्स हॉरिजेंटली हम कहाँ पर हैं, और वाई मीन्स होता है वर्टिकली हम कहाँ पर है। हम से मतलब हमारा पॉइंटर हॉरिजेंटली कितनी दूरी पर है और वर्टिकल कितनी दूरी पर है, ये इंचेस में यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी तो आप देखेंगे हमारी टूल कंट्रोल प्लेट जो है चेंज हो जाएगी। देखिए मैंने टी पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं हमारी कंट्रोल प्लेट चेंज हो गई है और टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग जो है इसमें हमारे सामने प्रदर्शित होने लगी है, देख सकते हैं आप। ये हमारा जो है फ़ॉन्ट हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ कॉम्बो है, यहाँ से हमें किस स्टाइल में कौन सी फ़ॉन्ट कौन सी लिपि में लिखना है वो हम यहाँ से चूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ भी ये नॉर्मल स्टाइल में लिखने के लिए, ये है हमारा बोल्ड में लिखने के लिए, ये आइटैलिक स्टाइल में लिखने के लिए, ये अंडरलाइन स्टाइल में लिखने के लिए है, ये हमारा रिवर्स में लिखने के लिए। हम सभी को प्रयोग में लेंगे आगे चल के। इसी प्रकार से ये हमारे छोटे कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए, ये हमारे बड़े कैपिटल में लेटर्स में लिखने के लिए है। ये सभी यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग स्टाइल्स जो है उसके लिए है। यहाँ आप देख रहे हैं एस लिखा हुआ है,
ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो होती हैं, जैसे आप h की पावर 2 वगैरह जो लिखते हैं, तो जब h की ऊपर की तरफ जो लिखते हैं पावर लगा के, वो हमारी सुपरस्क्रिप्ट कहलाती हैं, और जो हम नीचे की तरफ लिखते हैं वो हमारी सबस्क्रिप्ट कहलाती हैं। तो ये उनको लिखने के लिए हम यहाँ से प्रयोग में लेते हैं। ये ही चीजें हम यहाँ जो कॉम्बो हमारे पास बने हुए हैं, इनसे हम क्लिकिंग करके भी इनको घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो कॉम्बो है, मीन्स जो हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लेंगे उनको कितनी दूरी पर रखना है, उसके लिए हमारे पास ये जो है चारों हमारे पास वो बने हुए हैं, हम उनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये टी पर क्लिक यदि हम रखेंगे, इधर की तरफ आप देख रहे हैं, यदि हम इस टी पर क्लिक रखेंगे तो ये हमारी टेक्स्ट के लिए होगी सारी सेटिंग, और यदि हम नीचे पी का जो पैराग्राफ का एक मार्क है इस पे क्लिक करेंगे तो पूरे पैराग्राफ के लिए यहाँ पे सेटिंग देखिए आप चेंज हो चुकी है, हमारी टूल बार चेंज हो चुकी है, कंट्रोल प्लेट चेंज हो चुकी है। अभी हम टी पे रहेंगे और यहाँ से ये जो है हमारी साइज को चेंज करने के लिए है, यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से हम जो भी हम लिखेंगे उसके लिए हम साइज चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारी उसी के लिए है। अभी हम इन सबको प्रयोग में लेके देख सकते हैं, थोड़ी देर में हम इन्हें देखेंगे। ये हमें जो अक्षरों के मध्य स्पेस कितना लिखना है, मीन्स जो है हमारे अक्षर दूर दूर हों, ढीले ढीले हों, वो सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। और इसी प्रकार से ये हम परसेंट के हिसाब से इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं इसी चीज को। इसी प्रकार से आप यहाँ भी ये जो है इसी के लिए है, लेकिन हम यहाँ पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये हमारा टेक्स्ट के लिए है, और नीचे हमने जब इधर आके पैराग्राफ पे क्लिक किया तो ये हमारे पैराग्राफ की सेटिंग के लिए है। देख सकते हैं आप, ये हमारे पैराग्राफ की स्टाइल्स हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और ये हमारे अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, फुली जस्टिफाई, ये सब हमारे पैराग्राफ की स्टाइल्स हैं। इन सबको डिटेल में हम यही सब काम हम जो है मेनूज द्वारा भी कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर भी ये सुविधा होती है। तो ज्यादातर हम लोग इन्हीं चीजों का प्रयोग करके करते हैं, क्योंकि मेनूज में जाने में देर लगती है और सारी सुविधाएं हमें यहीं पे मिल जाती हैं। इनको हम प्रयोग में आवश्यकता अनुसार लेके आगे देखेंगे। फिलहाल मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन्हीं चीजों का। तो हमने चूंकि टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी टूल बार जो है, कंट्रोल प्लेट जो है चेंज हो रही है। इसी प्रकार से ये जो भी पैराग्राफ हम जो लेंगे उनके लिए जो है कितनी दूरी हमें रखनी है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो है सेटिंग्स आ गई हैं 3 तरीके की। यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों उसी के लिए है। सामने की तरफ ये जो आइकन है ये शो करता है कि ये किस चीज के लिए है, आप देख सकते हैं ये। तो ये हमने देखा अभी कंट्रोल प्लेट को टेक्स्ट टूल के साथ। आइए अब देखते हैं टेक्स्ट टूल पे यदि मैं डबल क्लिक करूंगी तो देखिए हमारे सामने करेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। करेक्टर स्पेसिफिकेशंस मीन्स वही जो अभी हमने काफी सारी चीजें नीचे से टेक्स्ट टूल लेकर सेलेक्ट जब देखी थी, तो उनमें से कुछ सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं टी पे क्लिक कर दी, और अब आप देखिए ये हमारे यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। मीन्स अभी जो सेटिंग है ये डिफॉल्ट सेटिंग है। यदि मैं अपने हिसाब से इसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ तो इस डायलॉग बॉक्स में वो सारे चेंजेस मैं कर सकती हूँ। तो आइए देखते हैं हम कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये फ़ॉन्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट के लिए कॉम्बो आ रहा है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं। फिर आप आगे देख रहे हैं यहाँ से हम साइज चूज कर सकते हैं। देखिए यही सेटिंग हमारी यहाँ कंट्रोल प्लेट में आ रही है अभी फिलहाल। नेक्स्ट आप देखिए ये साइज जो है पॉइंट्स वगैरह में है। यहाँ पे लीडिंग जो होता है वो स्पेस के लिए होता है, अक्षरों के मध्य जो हम स्पेस देते हैं लीडिंग स्पेस, उसके लिए है। ये सब कॉम्बो है, हम यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, हम 12 पॉइंट्स में नहीं, हम बड़ा लिखना चाहते हैं तो हम 14 पॉइंट 18 पॉइंट कुछ भी सेट कर सकते हैं। ये लीडिंग स्पेस अभी ऑटो हो रहा है, मीन्स अपने आप जितनी आवश्यकता हो उतना हो, लेकिन हम चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्केल मीन्स चौड़ाई में जो है अक्षर जो लिखाई आएंगे वो कितने चौड़े से लिखाई आए, विड्थ उनकी किस तरीके की हो, वो परसेंट में हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हम यहाँ से कलर ले सकते हैं,
ये कलर कॉम्बो है हमारे सामने। ये टिंट है, परसेंट में टिंट आप अच्छी तरह जानते हैं, आप टीवी वगैरह में इसे देखते हैं कि कलर की शेडिंग किस तरीके की दिखाई दे, इसको हम टिंट से थोड़ा सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस तरफ आ जाइए, यहाँ हम देख रहे हैं पोजीशन। देखिए जो भी हम लिखें, मीन्स हम मान लीजिए हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं, तो ये उस समय उस सिचुएशन में काम आती है कि नॉर्मल में तो हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं, यदि हम सुपरस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो यहाँ से हम सुपरस्क्रिप्ट चूज करेंगे, और सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हम सबस्क्रिप्ट यूज में लेंगे। तो अभी हम नॉर्मल लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख लिए केस, जो भी हम लिख रहे हैं उसको पूरा बड़ी ABCD में लिखना चाहते हैं या पूरा छोटी ABCD में लिखना चाहते हैं या नॉर्मल लिखना चाहते हैं कि आवश्यकता अनुसार हम उसे बड़ा और छोटा कर सकें, तो हम वो यहाँ से प्रयोग में लेंगे। ऑल कैप्स यदि हम लेंगे तो सभी कुछ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा। स्मॉल कैप्स लेंगे तो सभी कुछ बड़ी ABCD में ही होगा, लेकिन उसके अक्षर की जो साइज थोड़ी छोटी होगी। तो ये हमने देखा केस। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ट्रैक। ट्रैक जो है, ये जो भी हम शब्द लिखेंगे उनके मध्य में दूरी कितनी हो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए नो ट्रैक मीन्स ज़्यादा दूरी नहीं हो, वेरी लूज मीन्स बहुत ढीले ढीले हो, मीन्स बीच में गैप ज़्यादा हो, लूज मीन्स थोड़ा सा ढीला हो, नॉर्मल मीन्स जैसा सामान्य रूप से दिखाई दे वैसा होना चाहिए, टाइट मीन्स बहुत पास पास हो, वेरी टाइट मीन्स बहुत ज़्यादा पास पास हो, वो चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लाइन एंड है, मीन्स जब भी लाइन का हम खत्म हो तो उसके बाद एंटर मारें तो वो खत्म मांगे, या वो नो ब्रेक मीन्स हम एंटर नहीं करें तो वो उसको एंटर नहीं समझे, ब्रेक नहीं करे, मीन्स लाइन को तोड़े नहीं। ये मीन्स लाइन ब्रेक के लिए ये है आपके पास ब्रेक और नो ब्रेक। नेक्स्ट आप नीचे देख रहे हैं टाइप की स्टाइल्स। देखिए नॉर्मल मीन्स हम जो लिखते हैं नॉर्मल होता है, आइटैलिक मीन्स तिरछा इटली स्टाइल में लिखने के लिए, रिवर्स मीन्स अपोजिट लिखने के लिए, जब हम रिवर्स रखते हैं तो जो हम लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है, पीछे हो जाता है मीन्स वो, तो हमें रिवर्स का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। बोल्ड काला गहरा करने के लिए, अंडरलाइन नीचे लाइन खींचने के लिए, स्ट्राइक थ्रू बीच से थोड़ा सा कटा हुआ लिखने के लिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ ओके कैंसिल के बाद आप देख रहे हैं कि ऑप्शन भी हमारे सामने यहाँ पर है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रही है कि नया एक और डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुला है, करेक्टर ऑप्शंस मीन्स अक्षरों के ऑप्शंस के लिए, विकल्प के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्मॉल कैप्स साइज, यानी अगर हमने वहां से नॉर्मल नहीं लेके स्मॉल कैपिटल वाला स्टाइल लिया है तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप्स हम लिखेंगे तो वो जो पॉइंट साइज है जो नॉर्मली लिखाई आता है उसका कितना प्रतिशत जो है स्मॉल कैप्स में लिखाई आएगा, मीन्स अक्षर कितने बड़े होंगे, बात वही है लेकिन बस ये प्रतिशत में दिया है और यहाँ से हम आवश्यकता अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। ये है आपकी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए सेटिंग है कि सुपरस्क्रिप्ट में और सबस्क्रिप्ट में जो लिख रहे हैं उसकी साइज आप कितनी चाहते हैं परसेंट में, पॉइंट साइज के कितने प्रतिशत में वो हो। सुपरस्क्रिप्ट की पोजीशन मीन्स ये तो है साइज, और पोजीशन मीन्स कितनी ऊपर हो, जो हमने अक्षर लिखा है उससे कितने पॉइंट ऊपर की तरफ वो लिखा हुआ है। सबस्क्रिप्ट मीन्स नीचे की तरफ कितना लिखा हुआ है, और बेस लाइन शिफ्ट मीन्स जो हम लिख रहे हैं वो हमारी टोटल बेस लाइन होती है, उससे ऊपर नीचे जब हम लिख रहे हैं तो वह सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो जाती है। तो हमारी बेस लाइन कितनी शिफ्ट हो, कितने पॉइंट शिफ्ट हो सकती है, हम उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये दो डायरेक्शन दे रखे हैं हमारे अप एंड डाउन कि बेस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो या नीचे की तरफ शिफ्ट हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर मीन्स वो ऊपर की तरफ होती हुई चली जाएगी और डाउन मीन्स नीचे की तरफ आती चली जाएगी। वो जितना हम अक्षर लिख रहे हैं उसके बराबर में बेस लाइन जाके छिप भी सकती है। ये हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लेते हैं। फिलहाल मैंने केवल इनका इंस्ट्रक्शन दिया है, काम धीरे धीरे हम इन सबको प्रयोग में लेके करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से ओके कर रही हूँ। तो ये अभी हमने देखा करेक्टर स्पेसिफिकेशन और इसके ऑप्शन, और ये हमने देखा टेक्स्ट टूल को। अब आप देखते हैं टेक्स्ट टूल को प्रयोग में किस प्रकार से लेते हैं। मैंने क्लिक किया है और मुझे जितने बड़े एरिया में लिखना है
तो मुझे इसके लिए इस प्रकार से ड्रैग करके एरिया खींचना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से जितना एरिया में मुझे लिखना है उतना बड़ा एरिया मुझे खींचना चाहिए। देखिए मान लीजिए मुझे केवल इतने से एरिया में लिखना है, तो मुझे यहाँ पे इसका खींचना होगा और यहीं पे मुझे यहाँ से फ़ॉन्ट इसकी सेट करनी होगी। नीचे कंट्रोल प्लेट में मैं इसकी फ़ॉन्ट सेट कर रही हूँ। देखिए आप, मुझे हिंदी में लिखना है तो मैंने कृतिका यहाँ से लिया है, ये कृति देव ले लिया है मैंने, और मुझे साइज भी कितनी करनी है वो मैंने यहाँ से चूज की है। देखिए मैंने 18 कर दी है यहाँ से। और अब मैं जब यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बहुत छोटा छोटा सा हमें दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए आप, बहुत छोटा छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें माउस से और खाली एरिया में वहीं पर जहां हम लिख रहे हैं वहीं पर राइट क्लिक करना चाहिए और एक्चुअल साइज करना चाहिए। देखिए ये मैंने एक्चुअल साइज किया, तो अब देख लीजिए कि ये हमारे सामने लिखा हुआ आ गया। देखिए अब हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि हमने क्या गलतियाँ की, क्योंकि वहाँ उस समय जब हम इसको फिट इन विंडो वाली पोजीशन में रखते हैं तो ये हमें छोटा छोटा दिखाई देता है, और जब हम इसे बड़ा करते हैं तो ये हमें बड़ा दिखाई देता है। और खास एक और बात ये है इसमें ध्यान रखने की कि जैसे अभी मैंने इसको यहाँ लिखा और यदि मैं दोबारा कहीं और जाके लिखूंगी तो देखिए मेरी फ़ॉन्ट जो है चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अभी इंग्लिश में आ रही है। तो मीन्स मुझे जिस जगह लिखना है हमारे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके और उस जगह पे हमें फ़ॉन्ट उसके हिसाब से, मैं सारी सेटिंग उस जगह के हिसाब से सेट करनी होगी। देखिए मैंने यहाँ पे अगर खींचा है तो मैं यहाँ पे ही जो लिखूंगी उसकी सेटिंग यहाँ से करूंगी। जो भी मुझे उसमें करना है वो सारी सेटिंग मैं यहाँ से करूंगी, ताकि बाद में जब भी मुझे एक दूसरे को मैटर को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़े या सेट करना पड़े तो मैं इनको अलग अलग जगह से उठा के कर सकती हूँ। मुझे यदि यहाँ पे डिलीट करना है, अब देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, मुझे यहाँ डिलीट करना है तो मैं एक बैक स्पेस दबाई जा रही हूँ। आप देखिए मेरा डिलीट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ये मैं डिलीट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यदि इसको डिलीट करना है तो कर्सर को यहीं पे लाके मुझे रखना होगा और फिर मैं इसको डिलीट करूंगी। इसकी फ़ॉन्ट भी मैं तभी चेंज कर पाऊंगी जब मैं इसको ऐसी जगह आके करूंगी। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि हम टेक्स्ट बॉक्स को एरिया बना के लिखते हैं। देखिए अभी हमने एरिया बनाया था, उसका यूज हमने अभी नहीं देखा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी ये अपने आप मैंने ये देखिए अपने आप ये हमारे एरिया से बाहर नहीं जा रहा है और खुद ब खुद नीचे आता चला जा रहा है। ये देखिए आप, तो जब हम एरिया बना के लिखते हैं तो ये इस प्रकार से बिल्कुल एक उस बॉक्स के अंदर अंदर ही चलता है, नीचे की तरफ बढ़ता रहता है क्योंकि हम मैटर लिखते जाते हैं वो एरिया बढ़ता जाता है, लेकिन ये इधर की तरफ आपका बाहर नहीं जा रहा है। अब देखिए आप इसको हम पॉइंटर टूल को लेंगे। देखिए मैं पॉइंटर टूल पे क्लिक कर रही हूँ और फिर अब मैं इस पे लाके क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए हमारे सामने, ये देखिए हमारा ये पॉइंटर टूल ले लिया है मैंने और यहाँ से ये मैं इसको रीसाइज वगैरह कर सकती हूँ। इसको देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं ये बीच में NN लिखा हुआ है, मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये इस तरह से क्लिक करने से नहीं हटेगा। जब मैं इसको यहाँ से इधर सरका दूंगी और फिर इस पे सेलेक्ट करके और टी द्वारा मैं इसमें चेंज कर पाऊंगी। देखिए अब मैंने टी पे क्लिक किया यानी टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और फिर मैं यहाँ के क्लिक करूंगी, तब मैं यहाँ पे चेंजेस इस वाले में कर सकूंगी। इसमें करने के लिए मुझे इस एरिया में टेक्स्ट को लाना पड़ेगा और तब मैं इसको कर पाऊंगी। तो टेक्स्ट टूल का प्रयोग आप ध्यान रखें कि एरिया सेलेक्ट कर कर ही लिखें। आप अपना कार्ड या न्यूज़पेपर या जो भी आप बना रहे हैं तो उसमें आप देखें कि कितने एरिया में आपको लिखना है। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उस एरिया को नाप सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में अक्सर ऐड जो है
साइज के हिसाब से दिए जाते हैं कि कितना बड़ा ऐड आपको देना है, तो वो उतनी साइज जो है नाप के उतने से एरिया में ही आपका ऐड देते हैं। तो इसी प्रकार से उस साइज के लिए ही हम टेस्ट टूल को उसी साइज के अनुसार खींच के प्रयोग में लेते हैं। और वो साइज हम जैसे टी लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमें नीचे भी प्लेट में भी हमें वो पता लग जाती है कि हम कितना बड़ा जो है बॉक्स जो है खींच रहे हैं। देखिए आप फिलहाल, बाद में आप इस चीज को सेट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा टेक्स्ट